बहराइच एनकाउंटर पर ये बहुत बड़ी खबर हमारी सहयोगी प्रीति दे रही है। सीएम योगी को एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। बहराइच एनकाउंटर पर ये एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सख्त निर्देश दिए थे कि उचित कार्रवाई की जाएगी और बताया जा रहा है कि सीएम योगी के साथ तमाम जानकारियां साझा की गई है एनकाउंटर से जुड़ी। प्रीति, क्या अपडेट? बिल्कुल, ये जो पूरा जो मामला था ना, तो इस पे सीएम योगी जो है वो पल पल का संज्ञान ले रहे थे। और जब ये यहाँ पर दंगे हुए थे बहराइच में, तो भी डीजीपी से वो पल पल की अपडेट ले रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर जो है उनको खुद यहाँ पे ग्राउंड पे उतरना पड़ा था। कई जिलों के वो जो एडीजी थे गोरखपुर के, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे और 8 आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं उनको लखनऊ छोड़ के बहराइच का रुख करना पड़ा था, क्योंकि बाबा इस पूरे मामले को, सीएम योगी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त है और वो उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी आरोपी जो है, जो भी दोषी है, वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के चलते जो लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्होंने खुद यहाँ पे बहराइच में आकर कमान संभाली थी और एसटीएफ के जो चीफ है अमिताभ यश, वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे और एडीजी गोरखपुर जो थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बाकी जो 8 आईपीएस ऑफिसर थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। सीएम योगी के सख्त आदेश थे। सीएम योगी और इस वक्त अमिताभ यश जी हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज पर। इस एनकाउंटर के विषय में सर क्या सूचना मिल रही है? ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 5 अपराधी जो मर्डर में शामिल थे, जिसके कारण ये कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया जी। तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये सभी एक साथ थे। मैं जनपदीय पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर गोली भी लगी है क्या? तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी जी न्यूज पर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस एनकाउंटर से जुड़ी कई अहम बातें बताई हैं। तो बहराइच एनकाउंटर पर लगातार बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं और इस एनकाउंटर की जो जानकारी है वो सीएम योगी को भी दी गई है। जो 2 आरोपी घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो बहराइच के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की ये लोग फिराक पे थे और बॉर्डर के पास से ही इनकी लोकेशन पुलिस को मिली थी। तो लगातार पुलिस इन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही आज पुलिस को इनकी लोकेशन मिली तो उनकी धरपकड़ के लिए वहां पर पुलिस पहुंची और एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आरोपी घायल हुए हैं। प्रीति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, और क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल, ये जो 2 लोगों का जो इनकाउंटर हुआ है उसमें सरफराज और तालिब हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्य आरोपियों की लिस्ट में थे और इनके खिलाफ एफआईआर भी थी। और हालांकि अभी जो अपडेट है वो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसा मैंने बताया कि ये सभी लोग नेपाल भागने की फिराक में थे और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि ये लोग नेपाल भाग सकते हैं और ये लोग उसी फिराक में थे। नेपाल बॉर्डर के पास ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। बहराइच से लगभग 30 किलोमीटर जब हम आगे जाते हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ, तब जी न्यूज़।